वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज हम रेलवे एएलपी एग्ज़ाम के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसके कितने स्टेजेज हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इस एग्ज़ाम के कितने स्टेज हैं। तो इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज हैं, CBT 1, CBT 2 और साइको। अगर जो स्टूडेंट केवल CBT 1 और CBT 2 देते हैं, दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं, तो टेक्नीशियन बनेंगे, टेक्नीशियन में जाएंगे। और जो लोको पायलट बनना चाहते हैं तो CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई होने के बाद आप साइको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 3 स्टेज हैं। अब समझेंगे हम लोग कि CBT 1 में कौन कौन से पेपर है, कितने मार्क के आते हैं, CBT 2 में कितने आते हैं, उसके बाद हम लोग साइको के बारे में देखेंगे। आइए CBT 1 के बारे में हम लोग देखें। इनमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। मैथ इसमें 20 नंबर के पूछे जाते हैं, रीजनिंग 25 नंबर के पूछे जाते हैं, साइंस 20 नंबर के पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक 1 नंबर के होते हैं। इस तरह से आपको 75 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाते हैं और इसके लिए 1 घंटा 1 आवर आप लोगों को टाइम दिया गया है। इसमें नेगेटिव 1/3 है। आपको बता दें, जनरल साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जनरल अवेयरनेस में जितने 8 पेपर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सारे आ जाते हैं। इसमें नेगेटिव 1/3 है। और CBT 1 जो है केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर के हैं। क्या है? क्वालिफाइंग। बस इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इस पे मेरिट नहीं बनता है। ठीक है, मेरिट आपको CBT 2 पे बनता है। आइए तब हम CBT 2 के बारे में देखें। ये देखिए, CBT 2 जो होते हैं इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पे ही क्या होता है, मेरिट बनता है। पार्ट ए पे ही मेरिट बनता है और पार्ट बी आपको क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जब तक आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका पार्ट ए चेक नहीं होगा। ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड है, जो भी जिस चीज़ भी ट्रेड से आपकी हो, ITI 10+ ITI इसका क्वालिफिकेशन है। जैसे आपने किसी इलेक्ट्रिशियन से किया तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 75 नंबर के 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा दिया जाएगा। ये क्वालिफाई होने के बाद ही आपको CBT 2 का पार्ट ए आपको चेक होगा और इस पे ही मेरिट बनना है। इसमें भी मैथ 25 नंबर के हैं, रीजनिंग 25 नंबर के हैं। इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक न्यू टॉपिक है, 40 नंबर के हैं और करेंट अफेयर्स 10 नंबर के हैं। इसमें जनरल GK पेपर नहीं है। ठीक है, GK पेपर नहीं है तो मैथ रीजनिंग तो दोनों में था और करेंट अफेयर्स दोनों में भी था। वहाँ पे GK पेपर भी थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। और इसमें करेंट अफेयर्स केवल 10 नंबर के हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग देखिए, जो बच्चे CBT 1 क्वालिफाई किए हैं उनका मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स सही है। बात मसला यहाँ फंसेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है। इसमें साइंस कहने को साइंस है, लेकिन इसके में केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं होता है, केवल और केवल एक तरह से आप समझिए फिजिक्स है। एक तरह से समझ जाइए फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर और एक इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स वगैरह के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी पर आपको मेरिट बनना है, तो इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से करना होगा। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस समझ गए, तैयारी से अभी से ही लग जाए, क्योंकि देख रहे हैं कि एग्ज़ाम अब जब किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है तो फॉर्म फिलअप होने के डेट से कुछ ही दिन बाद बहुत ही स्पीड से होने जाता है। पिछले वैकेंसी की तरह ग्रुप D की तरह होगा नहीं। ठीक है, तो अभी से ही इस तैयारी में लग जाना है। और आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर हैं, मैथ में कौन कौन से सवाल आएंगे, फिर आपको रीजनिंग के बारे में भी बताएंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे, जनरल साइंस के बारे में बताएंगे।
तो आप प्लीज़ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।